हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जिसको आप अभी तो पढ़ोगे ही 9th क्लास में, 10th में भी पढ़ोगे और आगे कंपटीशन में भी पढ़ने वाले हो। कैसे? क्योंकि जो इसकी ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होने वाला है। इसके यूजेस कंपटीशन में जो आप क्वेश्चन कर रहे होंगे वहाँ पे भी इसका यूज मिलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका जो यूजेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसको समझने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। थ्योरम तो हम प्रूव कर लेंगे, नो इशू, बट थ्योरम को प्रूव करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कैसे, क्या पूछा हुआ है इसने बोला हुआ है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास में ए बी सी, उसकी टू साइड्स पर मिड पॉइंट है। अब वो टू साइड्स कोई भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ यही साइड लेनी है, ये साइड भी हो सकती है, ये दोनों भी हो सकती हैं। सो मिड पॉइंट ले लेते हैं, लेट ये P है, लेट D एंड दिस इज E। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। सो उसने बोला है जो पैरेलल होगी, जो ये लाइन हमने जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, ये किसके पैरेलल हो जाएगी, थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। ओके, और क्या बोला हुआ है कि दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। मीन्स क्या प्रूव करना है हमने, सबसे पहले नंबर 1 DE इज पैरेलल टू BC एंड सेकेंड नंबर पे क्या करना है, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। समझ आ रही है बात? सो सबसे पहले हमने क्या प्रूव करना है, स्टेटमेंट में हमें बोला हुआ था द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, मिड पॉइंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। और क्या हो जाएगी, वो थर्ड साइड के हाफ हो जाएगी। क्लियर? आइए इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करना है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ये मैंने सेम डायग्राम बनाया हुआ बच्चे। सो क्या है, ABC और मिड पॉइंट्स ले लिए D एंड E। अब हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, इसमें DE को प्रोड्यूस किया हमने F तक और किससे ज्वाइन कर दिया F पॉइंट को, C से। मींस जो हमारे पास AD था, AD के हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। करते हैं प्रूव। सबसे पहले तो हमें गिवन है, गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC D and E are the midpoints of AB and AC। समझ आ रहा है? D और E मिड पॉइंट से किसके, AB और AC के। ये हमें गिवन था। नाउ प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव DE पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हमने प्रूव करना है। उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या किया हमने, प्रोड्यूस्ड DE टू F, DE को हमने प्रोड्यूस किया एंड ड्रॉ CF पैरेलल टू किसके, AD के, AB। CF हमने पैरेलल ड्रॉ किए किसके, AB के। नाउ प्रूव करते हैं। अब ध्यान से देखो क्या है। अब हमें इसको प्रूव करने के लिए, इसको पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमें क्या क्या गिवन है। अगर E मिड पॉइंट है तो AE किसकी इक्वल हो जाएगा, CE के, और D मिड पॉइंट है तो AD किसकी इक्वल हो जाएगा, BD के। ओके, अब देखो एंगल AED एंड एंगल CEF क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें एक एंगल तो मिल गया है, मीन्स हमारे पास में एक साइड है और एक एंगल है। या तो इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मेरे को एक साइड और चाहिएगी, या फिर क्या चाहिए, एक एंगल और चाहिए। सो अब हमें साइड तो गिवन ही है, साइड तो हमने प्रूव करनी है। अब देखिए कुछ, जब ये लाइन पैरेलल है CF के, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल A किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल ECF के, क्यों हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, उससे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। सो क्या करें, इन ट्राइंगल
AED एंड ट्राइंगल CEF। क्या क्या गिवन है हमें? एंगल A किसके इक्वल है? या एंगल DAE इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल FCE, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों है? रीजन डाल देंगे, बिकॉज AB पैरेलल टू CF। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास में AE किसके इक्वल है? CE के। रीजन डालेंगे, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया था कि AED, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF। क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो मेरे पास में क्या है? ये एंगल है हमारे पास में, ये S है और ये एंगल है। सो क्या हो जाएगा? ASA से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, AED कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किससे? CEF के बाई ASA रूल। ASA रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गया, ये इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में? अब देखो जब हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए, सो DE किसके इक्वल हो जाएगा? DE किसके इक्वल हो जाएगा? FE के या EF के। सो DE इज इक्वल टू EF, ये हो जाएगी हमारी बाय CP/CT, इक्वेशन 2। क्लियर है? DE EF के इक्वल हो गया है। अब ध्यान से देखो, BD किसके पैरेलल था? जब AB पैरेलल है CF के, तो D मिड पॉइंट था, सो BD भी तो पैरेलल हो जाएगा CF के। ठीक है? सो DE यहां तक हो गया, यहां तक नोट डाउन कर लो, उसके आगे करते हैं। नाउ DE हमने प्रूव किया EF के, सो क्या हो जाएगा? AB पैरेलल टू CF, सो क्या हो जाएगा? BD इज ऑल्सो पैरेलल टू CF। अगर BD पैरेलल है CF के, सो जब अपोजिट साइड पैरेलल्स हैं, तो अब देखो DE प्लस EF अगर मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? DF। यहां पे लिख लेते हैं, एंड DE प्लस EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DF। और DF किसके इक्वल हो जाएगा? BC के, बिकॉज पैरेलल साइड्स है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा यहां से? B हैंस BCF D इज ए पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम हो गया है, तो यहां से क्या प्रूव हो गया ये कि DE पैरेलल है किसके? BC के। BC हमने प्रूव कर दिया कि BC पैरेलल था, सो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। नाउ सेकंड पार्ट में हमने क्या करना था? सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ दिखाना था कि हाफ है ये। सो क्या हो जाएगा? DF को हम क्या लिख सकते हैं? DF इज इक्वल टू BC के, बिकॉज पैरेललोग्राम है। और DF को हम क्या लिख सकते हैं? DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। सो DE को अभी हमने प्रूव किया कि इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल टू BC। सो DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BC। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिड पॉइंट थ्योरम बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ध्यान से करना है। वन टाइम में समझ नहीं आ रहा है, एक बार फिर से वीडियो देखो और इसको एक बार बाय हैंड प्रैक्टिस करनी है। इसके क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्वाड्रिलेटरल में करने को मिलेंगे और आगे कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो इसको बहुत अच्छे से करना है। ओके, थैंक यू।